शुक्राचार्य ने देवी वैष्णवी को आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य ने देवी वैष्णवी को आशीर्वाद दिया। और क्या है कलिदानों की काली चाल। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजर्स आए दिन भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं। कुछ सत्य होती हैं और बहुत कुछ असत्य भी होती हैं। सभी भविष्यवाणियाँ सत्य नहीं होती हैं, होनी भी नहीं चाहिए, अन्यथा सब स्वयं को भगवान ही समझ लेंगे। हाल में ही फेमस और मेरी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर ने एक कॉन्सेप्ट चलाया जहां उन्होंने कहा कि देवी वैष्णवी स्वयं माँ काली हैं और वो उस टाइमिंग उस नक्षत्र में जन्मी हैं जिसमें जन्म लेने पर उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। अच्छी बात है, वो माँ की बहुत बड़ी भक्त हैं। जो कहती हैं तो सही ही कहती हैं। माँ को भला कौन हरा सकता है। माँ परमेश्वरी हैं, महामाया पराशक्ति हैं। सारी एनर्जी चाहे देवताओं की हो या असुरों की जनरेट हो तो माँ से ही जनरेट होती है। पर उन्होंने एक बात और भी माँ के लिए कही कि माँ को देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद प्राप्त है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी। उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो इस तथ्य और सत्य को जरूर जानना चाहिए। माँ जगत माता हैं, पराशक्ति पराम्बा हैं। वो देवगुरु बृहस्पति की भी माँ हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी। हमने पिछले दिनों सुप्रखा और शुक्राचार्य से रिलेटेड बहुत से वीडियो बनाए हैं जहां बताया है कि किस प्रकार शुक्राचार्य की अर्ध ज्ञान की ऊर्जा से ग्रस्त होकर ही कालनेमियों ने ग्रंथों में मिलावट की और किस तरह अब शुक्राचार्य की हवा फुस हो गई है माँ के रण में उतरते ही। तो इस बात को समझे, शुक्राचार्य हों या देवगुरु बृहस्पति, ये एक एनर्जी हैं और सारी ही एनर्जी माँ से ही उत्पन्न होती हैं। दैत्य गुरु भी, देवगुरु भी, सूर्य और असुर सभी माँ की ही संतान हैं। और वास्तव में अब कलिकाल समाप्त हो चुका है। दिन प्रतिदिन वो धरा से दूर होता जा रहा है। ऐसे में माँ आदिशक्ति के प्रभाव से शुक्राचार्य के सारे षड्यंत्र खंड खंड हो गए हैं। तो सत्य यही है कि धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है और इसके साथ ही श्री कृष्ण की सत्य कहानी अब प्रकट हो गई है। पोल शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट, श्री कृष्ण की कहानी बदल गई है और अब युग बदलेगा। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को विस्तार से एक्सप्लेन किया है। एनर्जी, धरती की एनर्जी बदलते ही राधा कृष्ण का सत्य प्रकट हो गया है। श्री कृष्ण की सभी रानियाँ कामासक्त असुर जीवात्माएं थीं और रुक्मिणी सुप्रखा, सारे सत्य अब प्रकट हो गए हैं। सभी इल्यूजन समाप्त हो गए हैं। अब जब माँ वैष्णवी की ऊर्जा से शुक्राचार्य का खेल ही खत्म हो गया है, षड्यंत्र का सर्वनाश हो गया है। ऐसे में एस्ट्रोलॉजर्स का माँ की महिमा का गुणगान तो सही है, पर यह कहना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद भी माँ को प्राप्त है, ये माँ की महिमा को समझ न पाने के कारण ही है। सत्य को जाने, वो माँ हैं। दैत्य गुरु हों या देवगुरु, वो उनके पुत्र हैं। पुत्र क्या माँ को दे सकता है? सांसारिक पुत्र तो फिर भी दे सकता है अपनी सांसारिक माँ को, पर जो माँ स्वयं पराम्बा हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, उनको कोई क्या देगा? वास्तव में दैत्य गुरु की हवा फुस हो गई है, वो शक्तिहीन हो गए हैं और एस्ट्रोलॉजर से अपने लिए बड़ाई निकलवाना भी दैत्य गुरु की जो एनर्जी है उसकी एक चाल है। क्योंकि पूरे कलिकाल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ही राज रहा है। मान सम्मान पाने की उनकी बड़ी कामना रही है और इसी कारण एस्ट्रोलॉजर्स ने कह दिया कि माँ को देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद प्राप्त है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी। पर सत्य ये है कि माँ को जो युद्ध लड़ना पड़ रहा है उस युद्ध में दैत्य गुरु ही माँ के परम शत्रु हैं। सारा षड्यंत्र, सारा चक्र भी उनका ही रचा है और अब माँ वैष्णवी ने उनकी सभी चालों को नाकाम कर दिया है और दैत्य गुरु को अपने चरणों के नीचे दबा दिया है। अब ना असुरों और ना उनके गुरु किसी को भी कोई भी मान सम्मान और कोई ईश्वरीय सहायता नहीं मिलेगी। और रही बात देवगुरु बृहस्पति की, तो यहाँ भी वही बात है। माँ तो माँ हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है और देवगुरु बृहस्पति स्वयं माँ के आंचल की छाया में उनकी गोद में बैठकर अपनी ऊर्जा से सदात्माओं को सतयुग के लिए जो गुण और चारित्रिक पात्रता चाहिए उसके लिए तैयार कर रहे हैं।
शुक्राचार्य और कलिदानो बड़े चालाक हैं। शूर्पणखा बड़ी चालाक है। जाते जाते भी शुक्राचार्य अपनी आखिरी चाल चल रहे हैं। सारे प्रयास माँ कर रही हैं, नित्य उनके रचे षड्यंत्रों का नाश कर रही हैं। और ये शुक्राचार्य ज्योतिषियों के मुख से निकलवा रहे हैं कि दैत्य गुरु ने माँ को ब्लेसिंग्स दी है, आशीर्वाद दिया है। वास्तव में कलिदानो और शुक्राचार्य और शूर्पणखा ये सब बहुत चालाक हैं, माया करने में बहुत माहिर हैं। और ये कली के नहीं बल्कि भगवान कल्कि के अनुयायियों को मूर्ख बना देते हैं और वो इनकी ही बड़ाई करने लगते हैं, इनका फेवर करने लगते हैं। इसी तरह शूर्पणखा भी बड़ी माया करती है। वो कभी नहीं चाहती कि राधा कृष्ण सीताराम ईश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हो, इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स को भ्रमित करती रहती है, क्योंकि परमात्मा तो अर्धनारीश्वर ही हैं। भगवान राम का एक पत्नी व्रत देवी राधा को सीता कहता है, जिसके अनुसार भगवान ने देवी राधा जगदम्बा से विरह सहकर हजारों कामासक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की। अन्यथा जो देवी राधा परिणयसूत्र में होती भगवान के, तो भगवान का दूसरा विवाह भी नहीं होता। हजारों की तो बात ही दूर है। पर शूर्पणखा की ऊर्जा से ग्रस्त लड़कियां जो जानती ही नहीं कि प्रेम और समर्पण दो के प्रति कभी नहीं होता है, एक के प्रति ही होता है, वो श्री कृष्ण को परम भगवान मानने से, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप को मानने से ही मना कर देती हैं और अपना बेवकूफ़ी भरा कॉन्सेप्ट चलाती हैं कि श्री कृष्ण की दो ट्विन हैं, राधा और रुक्मिणी। जबकि रुक्मिणी के रहते जो हजारों विवाह कर लिए हैं भगवान ने, वो अपने आप में प्रमाण है कि रुक्मिणी तो भगवान की सोलमेट भी बनने के काबिल नहीं है। ट्विन फ्लेम जैसा अलौकिक संबंध उससे जोड़ना मात्र शूर्पणखा की काली माया है। हजारों दैहिक संबंध, कुल का नाश, द्वारिका का डूब जाना, ये सब कार्मिक आसुरिक संबंध का, आसुरिक एनर्जी का ही प्रमाण है, डिवाइन दैवी नहीं। और परमात्मा स्वयं में पुण्य काम है, उनका कोई कार्मिक और सोलमेट नहीं है। वो एकमात्र देवी राधा के प्रीतम सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम परम भगवान हैं। क्योंकि इन असुर स्त्रियों को भगवान में कामासक्ति हुई, भगवान तो निष्काम है, इनकी वजह से भगवान को उनकी प्रिया नहीं मिल पाई। भगवान का पूरा जीवन प्रिया विरह की अग्नि में जलता रहा। और शुक्राचार्य और शूर्पणखा ने क्या कॉन्सेप्ट दिया संसार को कि श्री कृष्ण महाप्रेमावतार हैं, जो भी स्त्री चाहे वो उससे विवाह कर लेते हैं। शुक्राचार्य और कलिदानो तो इतने होशियार हैं कि इन लोगों ने ऐसी काली माया फैलाई कि रुक्मिणी जो शूर्पणखा थी उसे सीता ही बना दिया, और राधा जो सीता थी उन्हें भक्त गोपी या कल्पना बना दिया, और श्री कृष्ण को रसिया कामी लंपट बना दिया और ईश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपा दिया। ये कलिदानो और शुक्राचार्य इतने चालाक हैं कि इन लोगों ने पुराणों में कहानी चलाई कि कल्कि की दो पत्नियां हैं, रमा और पद्मा, जबकि रमा और पद्मा एक माँ लक्ष्मी के ही दो नाम हैं, जैसे श्याम, माधव और मोहन एक भगवान श्री कृष्ण के ही नाम हैं। इन लोगों ने काली माया करके जीवात्माओं के अंदर काल नेमी की ऊर्जा का प्रवेश करा के सारे ग्रंथ कली के ग्रंथ बना दिए। इतना घोटाला करने के बाद इन लोगों ने समाज में ये बात भी बड़े पैमाने पर डाल दी कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है, मतलब लाखों वर्ष तक कली का शासन रहेगा। क्योंकि अब जब इनकी काली माया से शास्त्र ही कली के ग्रंथ बन गए, तो इन्होंने तो यही समझा कि अब ईश्वर का सत्य कभी प्रकट होगा ही नहीं और सत्युग कभी अवतरित हो ही नहीं पाएगा। लाखों वर्ष तक कलिदानों ने राज करने की ठानी, पर शुक्राचार्य और शूर्पणखा और कलिदानों को माँ की शक्ति का पता ही नहीं था कि माँ के प्रकट होते ही इनकी सारी माया पल भर में भस्म हो जाएगी। माँ के आगे किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं, और दैत्य गुरु की माँ को आशीर्वाद देने की तो कोई औकात ही नहीं है। माँ ने कलिदानों को अपने पंजों में जकड़ लिया है और शुक्राचार्य को अपने चरणों से दबा दिया है, और शूर्पणखा उसकी तो माँ ने चटनी ही बना ली है, जिसके साथ वो असुरों को बड़े स्वाद से डकार ले लेकर चबा जाएंगी। माँ बहुत भयंकर मुद्रा में है, अब उनको कोई रोक नहीं पाएगा कलिदानों का सर्वनाश करने से, असुरों को समाप्त करने से। हरि ओम।